Hello friends, welcome back to my channel. Today we will understand what is trip circuit supervision, why it is important in protection system, how trip circuit supervision work. So let's start with the what is trip circuit supervision. Trip circuit supervision is a very important feature in protection system. Trip circuit supervision is used to continuously monitor the health of the trip circuit of the circuit breaker. It continuously monitor the tripping coil, that tripping coil or tripping circuit is healthy or not. If any issue occurs like wire loose or any wire broken or the trip coil become faulty, the trip circuit supervision relay immediately gives an alarm. This warning tells us the breaker may not trip when any protection operates during fault. So we can fix the issue before an actual fault. In short, we can say trip circuit supervision work like an early warning system, ensuring that the breaker will operate properly when the protection relay gives signal. So let's now understand how trip circuit supervision work. This is the circuit for the trip circuit supervision. Trip circuit supervision, we have the coils A, B and C. The C coil will operate if any of A or B coil energize. So this is the complete tripping circuit of the circuit breaker. TC is the tripping coil. So let me explain. जो A coil है और B coil है, जब सर्किट ब्रेकर हमारा ओपन होगा यानी ओपन कंडीशन में होगा तो क्या होगा, कोई भी प्रोटेक्शन हमारी यानी कि ऑपरेट नहीं हुई होगी, सब चीज़ नॉर्मल होगी. तो सर्किट ब्रेकर ओपन कंडीशन में होगा तो 52B जो है वो क्या रहेगा, नॉर्मली क्लोज रहेगा और 52A वो नॉर्मली ओपन रहेगा. तो ट्रिप सर्किट हमारा हेल्दी होगा. ये आप जो सामने इस पे देख रहे हैं इसको कॉन्टैक्ट हेड कॉन्टैक्ट कहते हैं, यानी कि ये बिल्कुल उसके हेड पे जाके लगता है. तो अगर ये वायर कहीं से लूज़ हो जाए तो भी हमारा क्या होगा, ये कॉइल जो है दोनों डी एनर्जाइज हो जाएंगे. ट्रिप सर्किट हमारा फेल कब होगा, जब हमारी कॉइल ए और बी दोनों डी एनर्जाइज हो जाएं. तो क्या होगा, हमारी कॉइल सी को कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा. तो इसके केस क्या हैं, किस तरह ओपन कंडीशन में क्या होगा, वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. जब सर्किट ब्रेकर ओपन कंडीशन में होगा तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज पॉजिटिव जो है वो कॉइल ए से होता हुआ फिर 86 CBF के कॉन्टैक्ट से गुजरकर कॉइल बी से और 52B से होकर ट्रिप सर्किट की कॉइल से गुजर के नेगेटिव तक पहुंचेगा. अब दरमियान में ये जो RA है ये रेजिस्टेंस होती है कॉइल की से साथ लगी होती है. अब अगर हमारी ट्रिप सर्किट जो कॉइल है वो ओपन हो जाए तो क्या होगा, तब भी हमारी दोनों कॉइल्स डी एनर्जाइज हो जाएंगी. या फिर किसी भी वजह से हमारी कोई प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाए, जिस तरह 86 लॉकआउट रिले है, अगर ये ऑपरेट होता है तो ये NC हो जाएगा. तो कॉइल A को क्या होगी, हमारी सप्लाई कट जाएगी, बट कॉइल B को हमारी सप्लाई जाती रहेगी. सो एट अ टाइम एक कॉइल हमेशा इनर्जाइज रहनी चाहिए, तो हमारी कॉइल C क्या रहेगी, इनर्जाइज्ड रहेगी. अब हम इसके केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो क्लोज कंडीशन में क्या होता है कि हमारी कॉइल A जो है वो हमेशा इनर्जाइज रहेगी और कॉइल B जो है वो डी एनर्जाइज रहेगी. क्यों, क्योंकि 52B जो है जैसे ही सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा ये ओपन हो जाएगा और 52A क्लोज हो जाएगा. अब इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो थोड़ा सा ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, ताकि जब डिले आए तो उसमें वो ऑपरेट एकदम से ना हो जाए. तो थोड़ा सा इसका जो पिकअप वैल्यू है वो कम होती है. अच्छा, किस तरह ये ऑपरेट होती है वो मैं आपको बताता हूँ. ट्रिप कॉइल ऑपरेट क्यों नहीं होती है, अगर हम इस कॉइल को लें सीरीज़ में तो इसके साथ गुजर के ट्रिपिंग कॉइल भी को भी वोल्टेज जाता है. सो जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो हमारी सिर्फ ए कॉइल क्या होगी, इट विल बी इनर्जाइज एंड डी एनर्जाइज एंड बी कॉइल विल बी डी एनर्जाइज. ए कॉइल हमेशा रहेगी इनर्जाइज क्लोज कंडीशन में और बी जो है वो डी एनर्जाइज रहेगी. तो ए के साथ गुजरता हुआ सी हमारा हेल्दी रहेगी कॉइल. जब सर्किट ब्रेकर ओपन होगा तो दोनों कॉइल एनर्जाइज रहेंगी. अब क्या है कि जो दोनों कॉइल्स हैं उनकी जो पिकअप वोल्टेज है, क्योंकि अब दोनों कॉइल सीरीज़ में हैं, जो टोटल वोल्टेज अगर हमारा सर्किट का 110 वोल्ट है, सो ईच कॉइल विल गेट हाफ वोल्टेज. सो द पिकअप वोल्टेज ऑफ दीज कॉइल शुड बी लो, ताकि ये दोनों कॉइल हमारी क्या रहें, इनर्जाइज रहें.
अगर इनकी पिकअप वैल्यू ज़्यादा होगी तो अगर 110 हमारा टोटल वोल्टेज है तो दोनों को आधा आधा वोल्टेज मिलेगा, तो ये तो पिक नहीं होगी, तो हमारी ट्रिप सर्किट फॉल्टी आ जाएगा। सो इसका पिकअप वैल्यू जो होती है, दोनों कॉइल की पिकअप वोल्टेज कम होते हैं। सो जब सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा, 86 और 94 दो प्रोटेक्शन रिले हैं। 94 क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ट्रिप करा के रीसेट हो जाता है, दोबारा ओपन हो जाता है। 86 लैच हो जाता है जब तक हम उसको रीसेट ना करें। सो 86 अगर ऑपरेट हो गया तो क्या होगा, हमारी कॉइल ए जो है इनर्जाइज होगी क्योंकि 86 से बाईपास हो जाएगी, और जो कॉइल बी है वो हमारी 86 कंडीशन में इनर्जाइज रहेगी ताकि हमारी कॉइल सी भी इनर्जाइज रहे। अब ट्रिप सर्किट फॉल्टी कब होगा, फॉर एग्जांपल किसी भी जगह से एक वायर ओपन हो जाए तो क्या होगा, हमारी सी कॉइल को वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो हमारा ट्रिप सर्किट फॉल्टी हो जाएगा, हमें अलार्म मिल जाएगा कि हमारा ट्रिप सर्किट ऑपरेट नहीं होगा। इसी तरीके से जब दोनों कॉइल्स हमारी डी एनर्जाइज हो जाएंगी तो हमारा ट्रिप सर्किट ऑपरेट हो जाएगा कि ट्रिप सर्किट सुपरविजन का जो रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा कि ट्रिप सर्किट हमारा फॉल्टी हो गया है। अब किसी स्कीम में क्या होता है कि 52B एक कॉन्टैक्ट पैरेलल में इस्तेमाल किया जाता है कॉइल ए के, कि जब हमारी पिकअप वैल्यू जो है कॉइल की वो ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं नॉर्मली क्लोज सर्किट ब्रेकर का, ताकि जब सर्किट ब्रेकर ओपन हो तो हमारी एक कॉइल जो है वो बाईपास हो जाए और एक ही कॉइल को इनर्जाइज रहे जो कि बी कॉइल है। सो ये जो कॉन्टैक्ट होता है ये जस्ट तब इंक्रीज़ किया, तो पिकअप वोल्टेज अगर हमारा ज़्यादा हो तब इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज़ हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब कुछ हमारी जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उसमें बाइनरी इनपुट्स भी होते हैं, हम उनको भी दो को इस्तेमाल करके ट्रिप सर्किट 1 और ट्रिप सर्किट 2 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है बाइनरी आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट सर्किट for the trip circuit supervision. Hope you enjoyed the video. If you like this video, share and subscribe to my YouTube channel Electrical in Industry. Sometimes क्या होता है, स्कीम्स में आप देखेंगे ये हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉन्टैक्ट्स जो हैं ये टर्मिनल्स हमारे पास होते हैं। इसमें हमें वायरिंग इस तरह होती है, क्योंकि देखें जो सी कॉइल है उसको जो पॉजिटिव मिल रहा है वो सेम है जो कि ए कॉइल को मिल रहा है, तो हम 1 नंबर पे पॉजिटिव देते हैं और ये जो डायग्राम है इसके हिसाब से हम उसके कनेक्शंस करते हैं। सो ट्रिपिंग कॉइल में ये जो ट्रिपिंग सर्किट में जो 86 CBF लगा होता है ये लगा होता है ताकि हमारी कॉइल को सेव कर सके। अब जो वोल्टेज है मोस्टली वो ट्रिप जो कॉइल ए भी है उसमें ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ट्रिपिंग कॉइल को जो है पिकअप वोल्टेज तक नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ट्रिपिंग कॉइल ऑपरेट नहीं होती है। सो इसमें जो रेजिस्टेंस ऐड की जाती है वो इसको जस्ट वोल्टेज जो है उसको ड्रॉप कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि जो मोस्टली वोल्टेज है वो उसमें ड्रॉप हो जाए रेजिस्टेंस में, जस्ट स्मॉल जो है वोल्टेज वो कॉइल को पहुँचे, क्योंकि उसका पिकअप वोल्टेज कम होता है तो वो ऑपरेट हो जाती है, ट्रिपिंग कॉइल हमारी ऑपरेट नहीं होती। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल इन इंडस्ट्री।